तीनों स्टेट के प्रेसिडेंट, जो कॉटन इंजीनियरिंग एसोसिएशन है हमारी, जिसमें हम जो है किसान का माल लेते हैं, किसान के घर में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ये, उसके घर से माल लेके हम उसमें कोई प्रोसेस करते हैं। सिंपल जो हमारे पास आता है उसमें रुई है और बिनोला है, नथिंग। उसको सिर्फ हम साफ करके रुई अलग कर दी, बिनोला अलग कर दिया, उसके बाद में उसकी गांठ बना के स्पिनिंग मिलों को देते हैं। स्पिनिंग मिलों का ये रॉ मटेरियल है, कोई फिनिश्ड गुड नहीं है, परंतु ये बहुत सालों से चल रहा है काम। अब नया कानून BIS के नीचे हमारे को दे दिया। जैसे आप सब समझते हैं भी BIS कानून जो है एक, उसमें सारे पैरामीटर हमारे ऊपर लगा दिए भी इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो कि हमारी कैपेसिटी से बाहर है। भी हमने तो सिर्फ किसान ने जो लाया है उसको प्रोसेस करना है, चाहे वो कैसा भी है, अच्छा है बुरा है। तो ये कानून जो लगाया है ये इम्प्रैक्टिकल कानून है, पॉसिबल नहीं है। अब आप अगर ये समझो भी रुई जो है नेचुरल फाइबर है, इसको आप धूप में रखोगे तो वो सूख जाएगी, उसका मॉइस्चर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। थोड़ी सर्दी है, जैसे अपने नॉर्थ में तो आप ये मानो 3 महीने पूरी धुंध पड़ती है, बरसात आ गई, जैसे ही धुंध पड़ेगी चाहे वो 8% की है तब भी वो 10-11 की हो जाएगी। तो कुछ ऐसे ये कानून है भी, हम जो छोटे इंजीनियर हैं हम ये चला नहीं पाएंगे इसमें, और ये ऑल ओवर इंडिया में है। परंतु जो हमने वैसे तो सारे हिंदुस्तान से मिनिस्ट्री को गए हैं भाई ये कानून लागू नहीं होना चाहिए, इसके विरोध में सारी गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा सब जगह से विरोध हो रहा है इसका। तो पहले ये 28 अगस्त से पहले 28 अगस्त से लागू होना था, परंतु जब ये विरोध देखा गया है तो उसको 3 महीने आगे पे टाल दिया गया है। परंतु हमारा सवाल ये है कि भी 3 महीने बाद यहाँ ऐसा क्या चीज आ जाएगा कि भी वो बदल जाएगी। तो हमारी तो सरकार से ये कई बार हमारी मुलाकात होगी अधिकारियों से, मिनिस्टर को कोई मिला नहीं है। हम हमारे यहाँ सिरसा में हमारी सांसद है सुनीता दुग्गल जी, उनको भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, उन्होंने भी कहा भी हम करवाएंगे। ये बात सही नहीं है भी किसान के माल के ऊपर आप BIS कैसे लागू करा सकते हो। दूसरी बात हमारा कहना है भी ये तो रॉ मटेरियल है, कोई हम कंज्यूमर को डायरेक्ट नहीं दे रहे भी जिससे कि वो उसको कोई किसी तरीके का हार्म है। दूसरा बात हम इनसे ये भी कह रहे हैं भी इसको ऑप्शनल करो आप, जिसको अगर बहुत अच्छी क्वालिटी बढ़ानी है या बन सकती है या कोई लेने वाला है तो वो उसके अलग रेट से ले। हम बाजार में चीज लेने जाते हैं ISI की 10,000 की मिलती है, वो लोकल माल की अगर आप लेओगे तो 1,000 रुपए की भी मिलेगी। तो ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, इसका विरोध पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और हम भी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं भी किसी तरह इस चीज को बचा जाए, क्योंकि इसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो सारा कॉटन वैल्यू चेन जो है सारे पे ही आएगा। तो हमारी तो देखो बात ये है भी इसमें किसान का भी नुकसान बहुत होने वाला है। अब कुछ चीजें ऐसी है भी ये कानून कैसे बनाया गया है भी, जिन्होंने रुई कपास देखी नहीं है उन लोगों ने ये कानून बना दिया हमारे ऊपर। आप कुछ क्वालिटी ऐसी होती है भी जो बेकार हो गई, उसको कौन प्रोसेस करेगा और कौन लेगा? किसान उसको कोई ले जाके पार्लियामेंट में थोड़ी बेचेगा, बेचना तो यहीं पड़ेगा उसको। तो मोटी सी बात ये है कि ये कानून हमारे पे लागू नहीं होना चाहिए, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये आज आप ये देखो कहाँ बीकानेर से भी हमारे यहाँ आए हुए हैं, अलवर राजस्थान से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, मुक्तसर से हैं, सभी स्टेटों से 3 स्टेट जो हमारी मेन है, क्योंकि हमारे अराइवल सबसे पहले यहीं स्टार्ट होनी है और सब पूरे हिंदुस्तान की एसोसिएशन इसके विरोध में है। हमारा जो आज का फैसला यही होने वाला है भी या तो इस कानून को सरकार वापस ले, अगर नहीं लेती है, नहीं बात हमारी सुनाई होती है तो हमारे पास हल ही नहीं है। हम जेल जाने को तैयार नहीं है, हम फैक्ट्री बंद कर देंगे, चाबी सरकार को संभला देंगे भी आप ये चलाओ जी। या इनके पास सरकार के पास एक हल और है, एक CCI कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका ऑल ओवर इंडिया बेस के ऊपर वो है सिस्टम बने हुए हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर हम देते हैं, उसके बाद वो परचेज वो करते हैं, सेल वो करते हैं, सारा काम वो करते हैं। हमारी सरकार से ये भी रिक्वेस्ट है भी हमारी फैक्ट्रियां आप ले लो, खर्चा है वो दे दे, और जो पैरामीटर सरकार ने हमारे ऊपर लगाए हैं वो सीशाई से पूरा करवा ले। हम ये भी एक ऑफर देते हैं। ये एक्चुअल में कोई इस तरह की चीज लागू कर दी गई है, ये पैरामीटर में आ ही नहीं सकती जो हमारी पर्टिकुलर नॉर्थ की कपास है। तो इसका हमारे पास और कोई हल नहीं है कि सिवाय या तो सरकार हमारी बात माने, और नहीं माने तो हम हमारी फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, और इससे फालतू हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि आज ही कोई इस विषय के ऊपर लंच के बाद, ताकि हम तय कर पाए कि हमारा आगे का क्या कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। क्योंकि आज ही किसी चीज को एकदम से एग्रेसिवली होकर हम अप्रोच करें तो ये उचित भी नहीं होगा। डेलिब्रेट करके हम लोग ये डिसाइड करेंगे आपस में कि हमें क्या आगे का कोर्स लेना है। लेकिन BIS जिस फॉर्म में सरकार आज लागू करना चाहती है, हम इसके पुरजोर विरोध में हैं, और किसी भी हाल में BIS को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या हो सकता है? विकल्प बहुत सारे हैं, और सबसे पहला विकल्प तो हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि वो अपने स्वयं विवेक से इसको हटा दें, ताकि हमें किसी भी प्रकार से सरकार को ये ना फील करे कि भी हम उनसे कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं। पर अगर मान लीजिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, जो हमारी किसी भी प्रकार पे किसी भी स्तर पे सुनवाई नहीं होगी, तो हमारे पास उद्योगों को बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कितने दिन वेट कर सकते हैं आप? अभी तक सरकार की तरफ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे द्वारा कई मेमोरेंडम दिए जा चुके हैं कि हमें वार्ता के लिए बुलाया जाए, हमारी बात को उचित मन से समझा जाए। 1-2 बार कंसल्टेटिव मीटिंग्स हुई है, उसका रिजल्ट यही है कि 3 महीने के लिए इसको डेफर किया गया। उस 3 महीने की डेफरमेंट को देखते हुए हम लोग ये मीटिंग करके डिसाइड करना चाहते हैं कि हम आपको आगे क्या करना है। हम नहीं चाहते कि सरकार को ये लगे कि हम आंदोलन के रास्ते में, पर अगर हम आप विवश करेंगे तो हमें उद्योग बंद करने पड़ेंगे, और इस बात को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा कि आप अगर ना समझी का कोई कानून बनाएंगे जिसके अनुपालना होना ही संभव नहीं है, और सबको जेलों में ही डालना है, तो ऐसा उद्योग चलाने के लिए हम सक्षम नहीं हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कितनी होगी इस तरह? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में तकरीबन कुल मिला के 400 से 500 जिले की इकाइयां हैं जो कि इनकी कार्यरत हैं, और ये तकरीबन 60 लाख के करीब गांठों का प्रोसेसिंग करती है। 60 लाख गांठों का। अगर आप इसको क्विंटलों में माने तो 3 करोड़ क्विंटल के करीब जो कपास है, उसका विक्रय, उसका संस्करण और उसकी वैल्यूएशन सारी एक स्टेट पे है। आप ये भी मान के चलिएगा इसका अल्टीमेटली इकोनॉमिक इम्पैक्ट है पूरी टेक्सटाइल के अंदर। जिनिंग जो उद्योग है वो बेसिक पहला स्तर है। इस पहले स्तर पे और जो अंतिम जो कि वस्त्र आप लेते हैं, कपड़ा आप खरीदते हैं, पहनते हैं, इसमें वैल्यू एडिशन का जो स्टेज है वो तकरीबन 40 से 50 गुना तक है। तो 3 करोड़ क्विंटल कपास, उसका विक्रय और उससे होने वाला सभी प्रकार का प्रसंस्करण सरकार की ना किसी चीज को फैसला लेने की वजह से खतरे में पड़ सकता है, और इससे रोजगार की जो स्थिति रहेगी उसको मैं बयान ही नहीं कर सकता। पैसा नहीं। मेरे सभी साथियों का ये भी मानना है कि किसान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बेसिक रीढ़ की हड्डी, बिना किसान के वैल्यू एडिशन के, ग्रोथ के, एग्रीकल्चर के, यहाँ की पूरी इकोनॉमी में उस 3 करोड़ क्विंटल कपास की जो उपज आएगी उससे ही बाजार चलता है, उससे ही सारी इकोनॉमिक चेंज चलती है। इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा वो खाली टैक्स की रेवेन्यू में आप ना सोचिएगा, आप उसको ये समझ के चलिएगा कि किसान की जेब में अगर पैसा ही नहीं है और अगर जिनिंग उद्योग वाला उसको लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो आखिर उसका असर किस स्तर तक पड़ सकता है ग्राहक पे, ग्राहकी पे और बाजार। सरकार को हमारी फिर विनती है कि भी बातों को समझें। आप अपनी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी कंसल्ट करें। अगर आपको लगता है कि हमको गैरवाजिब मांग रहे हैं तो आप उसको रिस्पेक्ट करना है, लेकिन आंख मीचना और किसी चीज को बॉल को एक दिन से दूसरी गेंद में डालना कोई इलाज नहीं है।
का कानून जिसका कोई औचित्य ही नहीं, जिसको एक जबरदस्ती डाल दिया गया है पहली चैन, जबकि हम B2B हैं और B2B पे BIS में आज तक किसी भी प्रकार का कोई कानून लगाया नहीं है। BIS का मेन मोटा था B2C पे लगाना और B2B पे ये पहला प्रोडक्ट है जिसपे B2B में इस कानून को लगाया गया है और हम इस कानून का जबरदस्त विरोध करते हैं। ये कानून इस तरह का कानून है जिससे पूरी नॉर्थ की या पूरे भारतवर्ष की फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं और इसको एक असंगठित क्षेत्र को सरकार खत्म करके इस कॉर्पोरेट में बदलना चाहती है, जिसका हम विरोध करने के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। हमारी ये सरकार से विनती है कि हमारी इस आज की मीटिंग को एक चेतावनी समझे कि या तो इस कानून को खत्म कर दिया जाए, नहीं तो हमको इस पूरी एसोसिएशन जो बनी है इसको एक आंदोलन में परिवर्तित करना पड़ेगा। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਰਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨ ਰੱਖਿਆ 2 ਵਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪਸਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਪਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 2.5-3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।